सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास पर्यंत पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा निरंतर चल रही है। उसी के क्रम में आज 30वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन लोगों की किसी भी अध्याय की कथा छूट गई हो वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अथवा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस कथा को श्रवण कर लें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों को इसे अवश्य शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। आइए आज 30वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए प्रेम से वृंदावन विहारी लाल की जय। 30ोऽध्यायः। नारद उवाच स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। सूत उवाच नोदितो नारदेनेत्थं पुरातन मुनिस्वयं पतिव्रताया सर्वाणि लक्षणान्याह भूसुराः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुखभावोऽथवा पतिः। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब पतिव्रता नारी के लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण उवाचो शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुखभावोऽथवा पतिः। श्री नारायण ने कहा, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित हो, व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाची हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति को देवता के समान पूजन करती है। रोगान्वित पिशाचो वा क्रोधो नो वाथ मद्यपः वृद्धो वाप्य विदग्धो वा मूकोन्धो बधिरोऽपि वा रौद्रो वाथ दरिद्रो वा कदर्यः कुत्सितोऽपि वा कातरः कितवो वापि ललना लंपटोऽपि वा। स्त्री कभी भी अपने पति के साथ कठोर व्यवहार न करे, बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी जो कार्य हो वह करे। अहंकार और काम क्रोध का त्याग कर सर्वथा पति के अनुकूल वचन को कहे। पतिव्रताओं को पति के सिवाय कोई दूसरा देवता नहीं है। मनुष्य गंधर्व भी उसका प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन के उपरांत भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मलिन हो जाती है, जो पति के सोने पर ही सोती है और पहले जागती है, उसे ही सती कहते हैं। सास ससुर में भक्ति करती हुई विशेष प्रकार से अपने पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली स्त्री को सती का दर्जा दिया जाता है। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता, जिसको नहीं खाता, उस वस्तु का त्याग करना चाहिए। पति के प्रसन्नता के लिए श्रृंगार करे, जो भी कर्म करे वह पति के अनुकूल करे, उसे ही सती कहा गया है। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजोदर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन गृह कार्य त्याग दे, चतुर्थ दिन से शुद्ध होकर घर के कार्यों में लगे। अपने पति के साथ धर्मपरायण रहने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। पति यदि दुखित है तो उसके दुखों का कारण जानकर उसे निवारण करने में उसका मदद करे। यदि पति बाहर विदेश चला जाए या कहीं कमाने चला जाए तो वह ज्यादा देर तक घर से बाहर न रहे, द्वार पर खड़ी न हो, बहुत ज्यादा बनाव श्रृंगार न करे। इस तरह से विधि का पालन करे। जो स्त्री पति का वचन न मानकर कोई भी कर्म करती है वह पति के आयुष्य का हरण करती है।
पति पत्नी सामंजस्य पूर्वक गृहस्थाश्रम की गाड़ी को चलाएं, एक दूसरे का कहना माने, एक दूसरे की बातों पर विश्वास करें, एक दूसरे के साथ नियम में तत्पर होकर भगवान पुरुषोत्तम मास का पूजन व्रत करें। इस तरह से धर्माचरण करने पर उस पत्नी के अंदर इतना तेज होता है कि जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार वह सती स्त्री यमदूतों से अपने पति को छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही ऐसी पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप करने वाले उसके पतित पति को भी छोड़कर चले जाते हैं। जिस तरह शरीर में रोम की संख्या 10 कोटि कही गई है, उसी तरह वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ 10 कोटि वर्ष पर्यंत रमण करती हुई अंत में सुख पूर्वक स्वर्ग को भोगती है। श्री नारायण उवाचो नैतादृशं दैवतमस्ति किंचितो सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु यदा पतिस्तुष्यति सर्वकामान् लाभात् प्रकामं कुपितश्च हन्यात् तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगा सयासनान्यद्भुत भोजनानि वस्त्राणि माल्यानि तथैव गंधा स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्तिः। श्री नारायण बोले, समस्त लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथ को वह पत्नी प्राप्त करती है। उस पति से उसे विविध प्रकार के भोग, आसन, शैया, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस्लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपण नाम 300अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से इस अध्याय में पतिव्रता धर्म को बताया गया है। आज के समय में इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत उल्टी लग सकती हैं, लेकिन कभी इस तरह से महिलाएं किया करती थी, सती होती थी, सारा कर्म करती थी। ऐसा नहीं कि इसी तरह से ही करना चाहिए, लेकिन सतीत्व का मतलब है कि धर्म में आचरण करते हुए, अपने पति के साथ रहते हुए भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, उनका पूजन करे। इस तरह से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की कथा संपन्न हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।